तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी शख्सियत इलन मस्क के बारे में। जानेंगे कि कैसे वो एक जीनियस एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर बने। आज वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट नंबर पे आते हैं, तो कैसे वो इतने सक्सेसफुल बने जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू गुप्ता है और मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एक बुक भी बहुत ज़्यादा रीड करता हूँ। मैंने बुक बहुत ज़्यादा पढ़ी। आज के 2 साल पहले मैंने ये बुक को ऑर्डर किया था। दिस बुक नेम इज इलन मस्क, रिटन बाय एस.वी. वॉन्स। और उस समय मैंने पढ़ा तो उस समय बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी जर्नी लगी थी। अभी कल मैंने ये न्यूज़ सुन के फिर से इस बुक को दोबारा पढ़ा और 2 स्टोरीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो मुझे सीखने को मिली। पहली क्वालिटी इज़ रीडिंग। जब मैंने इलन मस्क को पहली बार पढ़ा था तो आई जस्ट गेट इनटू रीडिंग। पहली जो मैंने क्वालिटी सीखी, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको रीडिंग करनी होगी। रीडिंग कैसे? आप बुक्स पढ़ सकते हैं बिजनेस के ऊपर, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नई स्किल्स के ऊपर। और ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं, कोई सारी चीज़ें नहीं, उसके बावजूद रॉकेट साइंस की कंपनी खड़ी कर दी, स्पेस एक्स। कोई ऑटोमेशन की डिग्री नहीं, कोई ऑटोमोबाइल की डिग्री नहीं, उसके बाद इन्होंने कंपनी खड़ी टेस्ला। तो एक ऐसे इंसान जिन्होंने बूटस्ट्रैप होता है बिल्कुल एकदम शुरुआत से, ज़मीन से कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं ली, बुक्स पढ़ के इन्होंने इतनी बड़ी कंपनीज खड़ी कर ली और आज ये वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। बचपन से ही बुक पढ़ के इन्होंने 12 साल की उम्र में कोडिंग का गेम बना दिया। बहुत सारी चीज़ें, ऐसी स्टोरी लिखी हुई हैं इन्होंने। कई सारी ऐसी स्टोरी इसमें मेंशन है इस बुक में कि कैसे इन्होंने अपनी रीडिंग स्किल्स को करके आज वो इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सन बने। एंड सेकेंड स्टोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी और जो शायद हर एंटरप्रेन्योर को, मैटर ये नहीं करता कि आप जीनियस हैं, नहीं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप हार्ड टाइम्स अपने पेन वाला वो टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो, उस समय में कैसे डिसीजन लेते हैं, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। इस बुक में खासकर एक चैप्टर है पेन, सफरिंग, सर्वाइवल। ये चैप्टर मेरा बेस्ट चैप्टर है। मैं इस चैप्टर को अंडरलाइन करके पढ़ के और उस चैप्टर के ही मैं शेयर करने वाला हूँ। इनका परसिवरेंस, मतलब बुरे समय में इन्होंने कैसे डिसीजन लिए जब हार्ड टाइम चल रहा था। लगभग 2002 में इन्होंने अपनी पहली पेपाल सोल्ड होने के बाद $180 मिलियन इनके हैंड में थे, रुपए वो लगा दिए अपने सपने में। इनका सपना क्या था? स्पेस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना। $110 मिलियन डाले इन्होंने स्पेस एक्स में और $70 मिलियन इन्होंने टेस्ला के शेयर्स में लगा दिए। अब 6 साल इन्होंने काम किया। फाल्कन रॉकेट, 500 लोगों की हायरिंग की और फाल्कन 1, फाल्कन 2, 2 रॉकेट इनके फेल हो गए। मतलब 70 से $80 मिलियन इनके रुपए चले गए। दूसरी बात, अब आता है 2008 का ईयर। 2008 के ईयर में कुछ इनके साथ ऐसा हुआ, अगर कोई आम इंसान के साथ ऐसा हो तो शायद वो टूट जाए, सुसाइड कर ले, कितनी बार सुसाइड कर ले, लेकिन ये इंसान टिके रहे और उस समय भी इन्होंने 100% दिया। समय क्या था? 2008 में इनके साथ ऐसा हुआ, इनकी वाइफ के साथ कुछ अनबन के कारण डिवोर्स हो गया, इनके चाइल्ड की डेथ हो गई। प्लस इनके जो फाल्कन 3 की फिर से उड़ान बढ़ी। इन्होंने कहा चलो थोड़ा, जितना हमारे पास रुपए बचा था, लगभग 1/3 रुपीज़ बचा था, जितना $180 मिलियन में। उस रुपए को लगा के इन्होंने 3rd लॉन्च करने की तैयारी की। पूरी टीम को मोटिवेट किया। दिन में 15-15 घंटे काम किया, 16-16 घंटे काम किया इनकी टीम ने लग के, और ये संडे को भी नहीं रेस्ट किया। और इतना काम करने के बावजूद वो इनका 3रा रॉकेट ब्लास्ट हो गया। मतलब वो 30 सेकेंड के अंदर इनकी पूरी टीम की मेहनत वो ब्लास्ट हो गई। और उसके बाद क्या, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से तैयारी करें, फिर से लग जाइए तुरंत, अभी के अभी तुरंत हमें नए रॉकेट की तैयारी करनी है। बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था, अंदर उनके करीबी जो भाई थे उनको पता था कि मस्क किस स्थिति से गुजर। मस्क के सिर्फ फंडिंग बची थी $9 मिलियन, वो भी हर दिन $1 मिलियन के अराउंड बर्न आउट हो रहा था इनका कैश में। इन्होंने अलग अलग जगह से तरीके खोजे, इन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स से रुपए जुगाड़े, उधार लिए, सारी चीज़ें। इनके पास सारी फ़्लाइट से टिकट कैंसिल किए। पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते, सारे टिकट कैंसिल किए, कोई ट्रैवलिंग करने का नहीं। अपने घर का खर्चा बचाया, अपने घर से शिफ्ट होकर सब बेच दिया और अपनी गर्लफ्रेंड के मोर्टेज में शिफ्ट हो गए। और फिर 15 से 16 घंटे की मेहनत की और डिसीज़न लिया और 4थे रॉकेट एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाया। अब लेकिन सबसे पहले सक्सेसफुल बना दिया
अब इनके पास सच में लोन भी इतना ले लिया, और टेस्ला में भी वहाँ कई सारे लोगों के रुपए इन्होंने ले लिए कि हम टेस्ला आपको देंगे, और टेस्ला सप्लाई भी नहीं की, उनके रुपए भी इस एक्सपेरिमेंट में ख़त्म हो गए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है यहाँ पे कि अब इनके पास सच में कुछ नहीं बचा था, और नासा ने एक डील निकाली उस समय कि हमें कुछ ऐसी कंपनीज चाहिए, ऐसे कुछ देशों के साथ टाई अप करना जो हमारी सैटेलाइट भेज सकें बाहर। सो इलन मस्क की सबसे बड़ी दावेदारी थी, क्योंकि वो फाल्कन 4 वहाँ पहुँच चुका था। इलन मस्क ने अप्लाई किया, बहुत सारे चैलेंजेस थे कि जो उस समय इन्हें फंडिंग मिली, और उस समय अगर इनकी 1-2 दिन की भी देरी होती, दोनों कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, स्पेसएक्स, टेस्ला। लेकिन वो हार्ड टाइम में सर्वाइवल किया, ना अच्छे डिसीजन लिए। तो राइटर यहाँ पे एशली ओवेंस कहते हैं कि मस्क में उन्होंने ऐसा इंसान देखा जो नॉट ओनली ही टुक अ पेशेंस इन दैट टाइम, ही टुक द डिसीजन बाय सीइंग द लॉन्ग टर्म। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ऐसे समय में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही सहम जाते हैं और डिसीज़न गलत सलत ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा कि आज के 10 साल बाद मेरी कंपनी कहाँ होगी, उस हिसाब से आज के डिसीजंस लिए, और उन्होंने स्पेसएक्स को बंद होने दिया, ना टेस्ला को बंद होने दिया। और आज हम देख सकते हैं स्पेसएक्स एंड टेस्ला, और इसके साथ जाने कितनी 8 से 10 कंपनीज के मालिक हैं इलन मस्क, और सब की सब कंपनियाँ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। सिर्फ $100 बिलियन इन्होंने 2020 में अपनी वर्थ में ऐड किए। ये तो बहुत ही कम है, आने वाले समय में जाने कितने रुपए ऐड होंगे, क्योंकि इन्होंने ये समय कंट्रोल किया। सो मैं भी कहूँगा आप लोगों ने इलन मस्क से इतनी सारी चीज़ें सीखी, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, आप भी इस बुक को परचेज़ करिए, और ये वाला चैप्टर पेन सफरिंग सर्वाइवल ज़रूर पढ़िए। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बुक्स के साथ। आप रिकमेंड करिए किन बुक का मैं बुक रिव्यू लिखूँ, मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। सो जस्ट इट्स वाई ट्राई कि मैं बुक रिव्यू शेयर करना चालू करूँ, अपने एक्सपीरियंस जो मैंने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अपनी स्टार्ट की। सो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर